चिट्ठिया ब्राह्मण को दी है तो ब्राह्मण पत्र लेकर के चले। और देखो बुढ़ापा था, और जब बुढ़ापा आ जाता है तो आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, नाक से नाला बहता है, आंख से जाला बहता है, तो बुढ़ापे में जीवन बेकार। सो पंडित जी को खांसी आ जाए तो 50-50 ग्राम के बतासे बन के निकल। अब चल दे तो चलते चलते जब थक जाते हैं तो एक पीपल का वृक्ष देखा, और उसी पीपल के पेड़ के नीचे काला कम्बल ओढ़ करके ब्राह्मण सो गए। लेकिन कन्हैया ने देखो मेरी रुक्मिणी को भेजो, वो पंडित है, वो अगर ये ब्राह्मण हमारे पास नहीं आ पाया और तब तक तो रुक्मिणी किसी दूसरे की हो जाए। भाइयों, भगवान कन्हैया घटघटवासी अंतर्यामी प्रभु समझ गए कि ये ब्राह्मण मेरे पास आ रहा है और ब्राह्मण थक चुका है, तो भगवान ने अपने दूतों से कहा कि आप जाओ और उस सोते हुए ब्राह्मण को द्वारका में लेके आओ। सो भगवान के दूतों ने उस सोते हुए ब्राह्मण को उठा लिया और द्वारका में सुला दिया। अब तो उस ब्राह्मण के नेत्र खुले हैं तो क्या देखा कि चारों तरफ महल ही महल दिखाई देने लगे, और महलों के दरवाजे पर पहरेदार। तो पंडित जी सुदेव नाम के चक्कर में फंस गए। भक्तों चक्कर में फंस गए कि मैं तो एक पीपल के पेड़ के नीचे था, लेकिन यहां कैसे आ गया? तो द्वारपालों से पूछा, ओ भैया द्वारपाल, ये कौन सी नगरी है? द्वारका नगरी 6। द्वारका 6। राज कौन करता है? कन्हैया 6। अब पंडित जी अंगुलियां गिनने लगे, सोचने लगे जब द्वारका 6 और कन्हैया 6
अब यही ना मालूम पड़ता कि कौन सी द्वारका में जाएं, कौन से कन्हैया पे जाएं। पंडित जी कहो ये अगुरिया कैसे गिर रहे हैं? अगुरिया अगोरियां तो ताशों गिर रहे हैं कि तुम बड़ी लंबी लंबी मार रहे हो, छक्कारों से पेल रहे हो। हमें ये महसूस होता कि आप यूपी के रहने वाले हो। कहना क्या चाहते हैं? जवाब दिया, हम कहना तो ये चाहते हैं कि आप बार बार एक बात कहते हो कि द्वारका छे और कन्हैया छे। तो द्वारपाल बोला तुम नहीं जानते, ये गुजरात है, गुजरात। और गुजरात में लोग है वो 6 बोलते हैं। तो ये द्वारका है, इसी के राजा है कन्हैया। बोले अगर इसी के राजा है कन्हैया तो उनसे हमें मिलना है। कहा कि आप जाओ और यादवों की सभा लगी होगी और ऊंचे से आसन पर कन्हैया बैठे होंगे और मोर का मुकुट होगा और कमर में बंसी होगी और पीला पीताम्बर होगा। सो ब्राह्मण जैसे ही कन्हैया की सभा में पहुंचा तो यादवों ने ब्राह्मणों का बहुत बड़ा सम्मान किया, उस ब्राह्मण का बहुत बड़ा सत्कार किया। और ब्राह्मण भगवान के पास में पहुंचे और भगवान के पास में जाकर के ब्राह्मण ने वो रुक्मिणी की चिट्ठियां दी। और कन्हैया ने जैसे चिट्ठियां खोल के पढ़ी, सुकान लगे पंडित जी जामे तो कोई लड़की को नाम है रुक्मिणी को बाय मैं जानता हूं ना, जानता हूं ना। पंडित जी बोले सपना तो बहुत देते हो रुक्मिणी को, कहूँ ऐसा तो ना डर के माए भूल गए हो। जब चिट्ठिया में लिखा है कि 11 छोड़ी सेना आ रही है। कन्हैया बोले पंडित जी अब थोड़ी देर रुको। सही भगवान ने रथ तैयार किया है और 4 घोड़ों का रथ